गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का पार्ट 10 लाइफ प्रोसेस पार्ट 10 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 11 में, ठीक है, पार्ट 11 के बारे में। तो पार्ट 11 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है कि क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, उनके बिना फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म नहीं आकर हो सकती, यानी कि नहीं हो सकती है। तो वो दशाएं क्या हैं देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं सनलाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा आपका। दूसरा जो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा मान लेते हैं हम वाटर, H2O बोलते हैं। चौथा हम मान लेते हैं क्लोरोफिल, PH, ठीक है, क्लोरोफिल। तो ये चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इनके बिना फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं हो सकती है। तो अब ये कैसे हमको मालूम होगा कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। तो चारों एक्टिविटी यानी कि चारों कंडीशंस जो हैं, प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, इन चारों एक्टिविटी बताने से पहले हम डिस्कस करते हैं मंड यानी कि स्टार्च परीक्षण के बारे में कि स्टार्च परीक्षण क्या होता है। देखिए, ये जो स्टार्च परीक्षण है ये एक ऐसा परीक्षण है, इसके द्वारा हमें ये मालूम होता है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है स्टार्च टेस्ट में या मंड परीक्षण में, इसको हमने एक्टिविटी 1 बोला है ना। अब देखिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है कि मंड परीक्षण के लिए हमको किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेल्दी पॉटेड प्लांट, तो हेल्दी पॉटेड प्लांट का हमको एक 1 लीफ रिक्वायर्ड है, ओनली 1 लीफ, ठीक है। दूसरा है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या, देखिए टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, कांच की बनी हुई खोखली बेलनाकार इस टाइप की नलिका होती है जिसे हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ओके। वाच ग्लास, देखिए वाच ग्लास जो भी वो ग्लास का ही बना होता है, एक छोटी सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज दैट देखिए ये मैंने बना दिया आपका वाच ग्लास। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो ग्लास के बने होते हैं, ओके। नेक्स्ट है 2 बीकर। बीकर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, बीकर है ये आपका, बीकर हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, वाटर जानते होंगे, है ना। आयोडीन सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है जो स्टार्च टेस्ट करते समय यूज़ किया जाता है। अल्कोहल जानते हैं, अल्कोहल आप। इसके बाद में है बर्नर। बर्नर मतलब जैसे घर में आपके गैस है, वैसे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, स्पीड लैम्प की भाषा समझ लीजिए आप, बर्नर होता है। फॉर्सेप्स मतलब एक टंग होती है, जैसे घर में आप चिमटी का इस्तेमाल करते हैं या चिमटे का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, इस टाइप से फॉर्सेप्स होती हैं, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। उस लास्ट में है ड्रॉपर। ड्रॉपर जानते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप बाई ड्रॉप जब लीफ पे डालेंगे तो ड्रॉपर का यूज़ किया जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड क्या है कि इस स्टैंड की हेल्प से क्या करते हैं हम बीकर को इसके ऊपर रख करके हीट करते हैं, ठीक है। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि स्टार्च टेस्ट कैसे किया जाता है। प्रोसीजर यानी कि जो प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि में क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेते हैं। उस प्लांट लेने के बाद में उसको कुछ समय के लिए हम सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, खुले में उसको रख देते हैं। इसके बाद में आफ्टर 5 और 6 आवर वी प्लग ए लीफ फॉर दिस प्लांट। उस प्लांट से क्या करेंगे, हम एक लीफ तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद में क्या करेंगे हम उसके बाद में क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब हो गया ये टेस्ट ट्यूब, ये हो जाएगी आपकी लीफ, ये बर्नर और ये आपका हो गया स्टैंड, ओके।
ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब हाफ फिल विद अल्कोहल, टेस्ट ट्यूब को आधा अल्कोहल से फिल करेंगे और जो वो लीफ हमने प्लग की थी, जो एक्सपोज थी आपकी सनलाइट में, उस लीफ को प्लग करने के बाद में टेस्ट ट्यूब में जैसे फिगर में दिखाया गया वैसे क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इन कर देंगे। आफ्टर देन क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर को भी हाफ फिल विद वाटर है, वाटर से आधा फिल कर लेंगे और अकॉर्डिंग शोर इन द फिगर में जैसे दर्शाया गया है कि टेस्ट ट्यूब को बीकर में, ठीक है, अच्छे से स्टैंड कर देंगे। अब दोनों इंस्ट्रूमेंट को, बीकर और टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे हम, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है आपका, स्टैंड पे अच्छे से रख देंगे और फिर क्या करेंगे हम, बर्नर की हेल्प से उस बीकर को हीट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखने की आवश्यकता ये है कि बीकर में वाटर है और टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का और वाटर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वाटर बॉयल ना हो पाए, ठीक है। हीट करेंगे हम वाटर को, हल्के से हीट करेंगे, तो जैसे ही हम वाटर को हीट करेंगे अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल बॉयल होने लगेगा। तो अब यहाँ पे अल्कोहल को बॉयल क्यों किया जाता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर जो है आपका क्लोरोफिल के कारण होता है लीफ का, तो जो ग्रीन कलर है वो डिज़ाल्व हो जाएगा आपका किसमें, अल्कोहल में। इसके बाद में जब ग्रीन कलर डिज़ाल्व हो जाएगा, लीफ कैसी हो जाएगी, पेल इन कलर, ओके। फिर क्या करेंगे हम, लीफ को टेस्ट ट्यूब से निकाल लेंगे और उसको वॉश करेंगे विद वार्म वाटर की सहायता से क्या करेंगे हम, लीफ को निकाल लेंगे, वॉश ग्लास पे रखेंगे, देखिए लीफ को, और क्या करेंगे, उसको वार्म वाटर से क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, वॉश ग्लास में इस लीफ को रख लेंगे, पुट द लीफ, है ना, पुट द लीफ इन द वॉश ग्लास, ठीक है। आफ्टर देन वी poured the iodine solution on the surface of the leaf। अब क्या करेंगे हम, आयोडीन सोल्यूशन को पोर करेंगे ऊपर, पूरे ड्रॉप की हेल्प से क्या करेंगे, पोर कर देंगे लीफ के ऊपर, ठीक है। आफ्टर देन क्या देखते हैं कि jैसे ही हम आयोडीन सोल्यूशन को पोर करते हैं लीफ पर, तो लीफ का जो कलर हो जाता है वो कैसा होता है, कलर हो जाता है आपका डार्क ब्लू कलर, ठीक है। तो जो डार्क ब्लू कलर आपका ये कलर हो जाता है, यही इंडिकेट करता है कि प्लांट ने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म की है। अगर यहाँ पे ये डार्क ब्लू कलर नहीं अपीयर होता है, इट मीन्स द फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, मतलब फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्टार्च टेस्ट। मैंने क्यों बताया कि जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी आने वाली है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, ओके। तो उसमें क्या होगा, ये सभी में स्टार्च टेस्ट हमें करना पड़ेगा, तो बार बार बताना पड़ेगा या बार बार आपको राइट करना पड़ेगा, ओके। तो स्टार्च टेस्ट मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए, आप सेकेंड एक्टिविटी कह सकते हैं या फर्स्ट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, की सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें देखिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या आपका है, रिक्वायर्ड मटेरियल सेम रहेगा आपका, हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिया, टेस्ट ट्यूब, वॉश ग्लास, बीकर, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। और अल्कोहल जो है आपका क्यों लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना होगा, स्टार्च टेस्ट करना होगा, ओके। बर्नर, फोर्सेप्स, ड्रॉपर, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ये पूरा रिक्वायर्ड मटेरियल आपका हो जाएगा, ओके। प्रयोग विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे तो मैंने वन लीफ प्लग कर ली थी, ठीक है, जो एक्सपोज थी आपकी सनलाइट में। यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लेंगे और उसको अप्रॉक्सीमेट 72 आवर के लिए क्या करेंगे, हम कीप कर देंगे किसमें, डार्क रूप में। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको उसको स्टार्चलेस करना है, मंड रहित करना है, ठीक है। तो 72 आवर्स के लिए पॉटेड इस प्लांट को क्या करेंगे, हम डार्क रूम में रख देंगे। आफ्टर 72 आवर, अप्रॉक्सीमेट 72 आवर के बाद क्या करेंगे, उस पॉटेड प्लांट को बाहर एक्सपोज कर देंगे, कहाँ, सनलाइट में। उससे पहले थोड़ा सा एक्टिविटी करनी है कि उसकी एक लीफ को क्या करेंगे हम, ब्लैक पेपर, ओके, क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे स्ट्रिप की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे जब प्रकाश संश्लेषण की ये एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्लैक पेपर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, ब्लैक पेपर, ओके।
दोनों बोथ साइड को हम ब्लैक पेपर की हेल्प से कवर कर देंगे और अब पॉटेड प्लांट को हम एक्सपोज कर देंगे सनलाइट में। ओके, अब इसको हम अप्रॉक्सीमेट 5 और 6 आवर के लिए मैंने इसको एक्सपोज कर दिया। आफ्टर द 5 और 6 आवर वी प्लक ए लीफ विच वी यूज़ टू एक्सपेरिमेंट। जो लीफ हमने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी उसको 5-6 आवर्स के बाद हम प्लग कर लेंगे और फिर वही एक्टिविटी करनी है, क्या, स्टार्च टेस्ट। जैसे मैंने बताया था कि लीफ को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब हाफ फिल विद अल्कोहल होगी, बीकर लेंगे, बीकर हाफ फिल विद क्या होगा, वाटर, ठीक है, एंड क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर, उसको हल्का सा हीट करेंगे, ठीक है। अब जब ये पूरी एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बीच में क्या था, जो लीफ है ब्लैक पेपर लगा हुआ था, है ना, तो ब्लैक पेपर लगा था, ब्लैक पेपर से क्या होगा, जो सनलाइट है उसको नहीं मिल पाई होगी। तो जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा कि जो लीफ का मिडिल लेयर है, जो पार्ट लीफ का ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड था, है ना, वो क्या होता है, वो डार्क ब्लू कलर नहीं आता है उसमें, और जो एक इंड पॉइंट और दोनों इंड पॉइंट जो होंगे लीफ के इस समय क्या होंगे, वो डार्क ब्लू कलर शो करेंगे, ठीक है, और जो मिडिल पार्ट होगा लीफ का वो डार्क ब्लू कलर इंडिकेट नहीं करेगा। अब यहां पर देखिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये प्लांट है एक्सपोज इन द सनलाइट, ये सनलाइट में एक्सपोज है, इसको क्या मिल रहा है, CO2 मिल रही है, ओके, एटमॉस्फेयर में एयर है, CO2 है, सनलाइट मिल रही है, ठीक है, सनलाइट मिल रही है, इसको वाटर रूट से पा रहा है, ठीक है, तो CO2 हो गया, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, और लीफ में क्लोरोफिल है, ओके, चारों चीजें इसके पास हैं, फिर भी क्या हुआ, मिडिल पार्ट में आपका क्या नहीं हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे मिडिल पार्ट में आपने क्या कर दिया, ब्लैक स्ट्रिप लगा दी थी, क्या कर दिया था, ब्लैक स्ट्रिप। अब देखिए इसी लीफ की बात करें जो दोनों साइड मिडिल पार्ट में ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है और बोथ साइड जो हाफ है, ठीक है, वहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप यूज नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या हुआ, जो ओपन पार्ट इसका है उसमें क्लोरोफिल भी है ना, और सनलाइट भी इसको मिल रही है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी पा रहा है, ठीक है, और वाटर रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ दोनों पार्ट जो इंड पॉइंट कह सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप हमने लगा दी थी वहाँ पे ये फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, बट ब्लैक पेपर लग जाने से जो सनलाइट है वो डायरेक्ट लीफ के ऊपर ना गिर के क्या होती है, ब्लैक पेपर के ऊपर गिरती है, और ब्लैक पेपर क्या करता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और लीफ तक क्या होता है, सनलाइट नहीं पहुंचती है। इन दिस कंडीशन क्या होता है, द फॉर्मेशन द स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष जो कंक्लूजन है क्या निकल रहा है कि सनलाइट के लिए चारों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी एक थिंग नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या हो जाएगा कि इस एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट आवश्यक है। थैंक यू।